कल 14 अप्रैल सतुआ का त्योहार एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ खाने का नहीं बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े होने का एहसास भी दिलाता है। आज मैं आपको ले चलूंगी उन पुराने दिनों में जब गांव में सत्तू बिल्कुल देसी तरीके से बनाया जाता था। ना मशीन का शोर ना शॉर्टकट, बस हाथ की मेहनत और एकदम ट्रेडिशनल तरीके का स्वाद। चने को भूनना, जौ को भूनना, फिर उनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाना, वही असली सत्तू की पहचान होती थी। अगर आप भी उस पुराने असली और शुद्ध टेस्ट को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल का देसी सत्तू, तो देखना मत भूलिएगा। तो इसके लिए हम लिए हैं जौ, चना, गेहूं और मक्का के दाने। तो सबसे ज़्यादा मेहनत होता है जौ को साफ करने में। आज देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि मार्केट में जो सत्तू मिलता है वो ना तो असली होता है ना तो शुद्ध होता है, क्योंकि ये जो है ना, इसको साफ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेसे होते हैं, भूसे रहते हैं और छोटे छोटे जो महीन महीन दाने जो होते नहीं हैं खेतों की, वो सब मिले रहते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ों को हम अच्छे से साफ करके फिर धुल लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें पानी डाल करके 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से फूल जाए। तो बिल्कुल देसी स्वाद आएगा और एकदम शुद्ध रहेगा। आज जब मैं इसको बना रही थी तब मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि जब हम लोग मार्केट से लाते हैं, मतलब अभी तक तो लाते ही थे, क्योंकि बहुत पहले के ज़माने में हमने गांव में दादी नानी बनाती थी, उसके बाद में गांव में मेरी सासू माँ भी बनाती थी, फिर बीच में बनना बंद हो गया। जिसको भी ज़रूरत होती थी सतुआ के दिन, मतलब थोड़ा सा खाया जाता है, दान भी किया जाता है, तो उसके लिए मार्केट से ही आता था। तो ये देखिए 4 घंटे बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फूल गई हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो इसके देखिए दाने अलग हो गए हैं, तो इसका मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फूल गई हैं। तो इन्हें हमें छान लेना है। तो सारी चीज़ों को छानने के बाद इन्हें हम किसी सूती कपड़े पे फैला देंगे 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे। अगर आपको धूप में सुखाना है तो मुश्किल से आप आधे घंटे के लिए डालिएगा, क्योंकि इस समय धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है और इसे ज़्यादा हमें सुखाना नहीं है, बस इतना ही सुखाना है कि इसका जो पानी है वो सूख जाए और ये एकदम कड़क ना हो। तो सारी चीज़ों के साथ ऐसा ही करना है। तो आज जब हम आपको बता ही रहे थे कि वो मार्केट वाला जो हम ध्यान दिए कि मार्केट से जो लाते थे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि इतनी मेहनत वो जो बेचने वाले होते हैं वो कभी नहीं करेंगे जितनी मेहनत मैं आज कर रही हूँ इस सत्वा को बनाने के लिए। तो वो ऐसे ही जैसे रहता, हो सकता है वो धुलते भी ना हो, वैसे भिगो देते हैं, उसके बाद में सुखा करके उनको पीस करके जो सतुआ बना लेते हों, ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि उन लोग को ढेर सारा बनाना रहता है। तो आप भी इस तरीके से घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी जो है त्योहार के लिए थोड़े बहुत ही बनाइए, पर घर में शुद्ध तरीके से बनाइए। मार्केट वाला तो बिल्कुल भी ना लाइए, क्योंकि वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होती। तो पंखे के नीचे हम छोड़ दिए थे 4 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे और भी काम करना था। तो ये सूख गया है बहुत अच्छे से। वैसे मुझे इतना नहीं सुखाना था, पर क्या है ना, काम में बिजी हो गए तो ये 4 घंटे के लिए पड़ा रह गया। अब क्या है ना, जो ये जौ है ना, इसमें बहुत सारे रेसे होते हैं ना, तो वो अगर पीस लेंगे ना तो बाद में वो क्या होंगे, जब आप खाएंगे ना तो वो गड़ने लगेंगे। तो जौ को पहले बहुत अच्छे से साफ करना पड़ता है। तो पहले जो हम उसकी गंदगी निकाले थे, उसमें जो कंकड़ वगैरह थे वो निकाले धुले, लेकिन अब क्या है ना, जौ के आगे पीछे जो लगे रहते उनको इस तरह से हम सिलबट्टे पे, मतलब वो जो हमारे यहाँ इसको लोढ़ा बोलते हैं, आप किसी भी पत्थर वगैरह से लेकर के इस तरह से जब इसे रगड़ देंगे तो जो भी इसमें भूसे लगे रहेंगे वो ऊपर के वो छूट जाएंगे। अब हमें भूनना है। तो गांव में तो बहुत अच्छे से रेत वगैरह मिल जाता है, पर हम लोग के यहाँ रेत नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं नमक का यूज कर रही हूँ। लोहे की पुरानी सी कढ़ाई में हम नमक को डाल दिए हैं, और जब अच्छे से नमक गर्म हो गया है तो इसे में हम चने को डाल करके भूनते रहेंगे। ध्यान ही रखिए, इसे लगभग आपको 10 मिनट तक भूनना है, जब तक ये बिल्कुल कड़क ना हो जाए, इसमें कड़कड़ की आवाज़ ना आने लगे, क्योंकि ये भीगा हुआ चना है। तो एकदम धीमी आंच पर ही हमें भूनना है, और धीमी आंच पर भूनते हुए इन्हें कड़क करना है। तो हम चेक किए थे तो चना जो है अब बहुत अच्छे से भुन गया है। तो इसे हम इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा नमक है वो नीचे कढ़ाई में गिरता रहेगा, और अच्छे से छान लेंगे। तो
तो अगर आपको ये ट्रेडिशनल सतुए की रेसिपी ज़रा भी पसंद आएगी तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और आप भी इस तरह से घर में ज़रूर बनाइएगा। एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा, और मार्केट से तो लाना भूल ही जाएंगे। तो सारी चीज़ों को बस हमें इसी तरीके से भूनना है, पर ध्यान ये रहे कि एकदम धीमी आंच पे भूनना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी कर लेंगे तो सच मानिए आपका सतुआ एकदम परफेक्ट तरीके से बन कर के तैयार नहीं होगा, उसमें वो टेस्ट ही नहीं आएगा जो पहले के ज़माने में सतुआ में टेस्ट आता था। मार्केट में जो सतुआ मिलता नहीं है, सब लोग कहते हैं मैं सत्तू का पराठा बना रही हूँ, पूड़ी बना रही हूँ, कचौड़ी बना रही हूँ, वो असली सत्तू नहीं होता है। जो मार्केट में भुने हुए चने होते नहीं है, उन्हीं को लोग पीस लेते हैं। बहुत सारे लोग घर में भी कहती हैं मैं सत्तू बना रही हूँ, पर सच में वो ट्रेडिशनल सत्तू है ही नहीं। ट्रेडिशनल सत्तू इसी तरीके से बनाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें मेजर करके ली जाती हैं। जैसे कि मैं ली हूँ तो यहाँ पर मैं जो 200 ग्राम काला चना ली हूँ, 100 ग्राम गेहूँ लिए हैं जो कि नया वाला गेहूँ है, 50 ग्राम ही मक्के का दाना लिए हैं, और 50 ग्राम ही जौ लिए हैं। सारी चीज़ों को जब मेजर करके लेंगे ना, जब सत्तू बनाएंगे ना, तब हाँ आप भी कहेंगे हाँ ये है असली सत्तू। तो ये मेरा जो मक्के का दाना था वो फूट करके पॉपकॉर्न बनने लगा था, तो क्या करें, मुझे उसे ढकना पड़ा, वरना क्या होगा बहुत ज़्यादा फूल करके वो बाहर आ रहा था। तो इसे भी इस तरह से निकाल करके हम छान लेंगे। तो कैसी लगी आपको सत्तू की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और आपके यहाँ ये सत्तू वाला त्यौहार होता है कि नहीं, और होता भी है तो आपके यहाँ क्या खाया जाता है और इस त्यौहार को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बताना मत भूलिएगा। ये सारी चीज़ें जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सच में पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, तो मन तो कर रहा था मैं पूरा ही खा लूँ, पर क्या है सारी चीज़ें मेजर करके लिए हैं तो खा करके ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो लगभग तीनों चीज़ें भून करके तैयार हो गई हैं। लास्ट में ये जौ बचा है, इसे भी हम धीमी आंच पर भून लेंगे। तो इसी तरीके से भून करके सारी चीज़ों को हमें रख लेना है। उसके बाद ठंडा करके इन्हें हमें पीसना है। पर एक चीज़ तो है नहीं मेरे पास, गांव में चकिया में पीसा जाता था। जब चकिया से पीसते थे ना तो उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा अलग ही आता था, पर हमारे यहाँ मिक्सर जार है तो अब हमें तो मिक्सर जार में ही इसे पीसना पड़ेगा। पर मिक्सर जार में भी पीसने में भी एक ट्रिक है, जिससे कि आपको चक्की वाला टेस्ट ही आएगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चने तो भुन गए हैं, पर क्या ना इसमें ऊपर छिलके होते हैं ना, जिसको हमारे यहाँ भूसी बोलते हैं, तो उसे निकालना है। तो गांव में बताया नहीं चकिया होता था, ऐसे गोल गोल घुमा करके उसी में डाल देते थे, तो ये जो छिलके हैं वो निकल जाते थे और दाल निकल आती थी चने की। तो मेरे पास तो चकिया है नहीं, ये मेरे पास ये लोढ़ा है, हमारे यहाँ इसे लोढ़ा बोलते हैं। तो इसी को मैं चकिए की तरह गोल गोल घुमा करके रगड़ रही हूँ, ताकि जो दालें हैं वो निकल आए और इसकी जो भूसी है वो अलग हो जाए। तो देखिए बहुत अच्छे से चने की दाल निकल गई है। तो इसे हमें साफ़ करना है, तो मैं प्लेट में रख लूँगी। आपके यहाँ सूप है, सुपेला है, या मेरी तरह इस तरह से प्लेट से भी आप जो है फटक करके इसे साफ़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो भूसी होती है वो आगे आ जाती है, जो दाल है वो पीछे रह जाता है, पर पूरी दाल इस तरीके से साफ़ हो जाती है। तो ये बहुत आसान है। मैं तो इसी तरीके से प्लेट में रख के कुछ भी पछोड़ना होता है ना मैं कर लेती हूँ, चाहे गेहूँ है या चावल कुछ भी, मुझे बहुत आसान लगता है इस तरीके से करना। ये मैं नहीं ढूंढती हूँ कि हाँ सूप है, सुपेला है, कुछ भी नहीं, जो भी सामने आ जाता है थाली प्लेट मैं उसी से मैं इस तरह से फटक करके साफ़ करती हूँ। तो देख रहे हैं ना कितनी आसानी से भूसी जो है निकल करके अलग हो जा रही है और दाल अलग। तो इस तरीके से जब भूसी अलग कर देते हैं तब जब सत्तू बनाते हैं तो सत्तू का जो रंग है वो ज़्यादा डार्क नहीं होता है और छानने पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और जब भूसी सहित ऐसे पीस देते हैं ना जैसे कि दुकान वाले पीसते हैं तो कलर थोड़ा सा चेंज रहता है। अब जौ को भी इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे जैसे चने को साफ़ किए, और सारी चीज़ें हमें नहीं साफ़ करनी है, ना गेहूँ ना मक्का, बस केवल जौ और चना। तो देख रहे हैं ना कितनी गंदगी नीचे से आ रही है। तो बस जौ भी हमारे साफ़ हो गए हैं, इन्हें भी इसी प्लेट में रख करके हम पटक देंगे ताकि इनकी भी जो गंदगी है वो निकल जाए। मतलब गंदगी नहीं है, सारे धुले हुए हैं, पर क्या ना ऊपर की जो भूसी होती है ना वो भूसी निकल जाए। तो ये जो जौ है वो भी साफ़ हो गया है।
तो मिक्सर जार में डाल करके हम बस सभी को पीस लेंगे पाउडर के रूप में। पर क्या है ना, ये लगातार मिक्सर जार को हमें चलाते नहीं रहना है, बस 1 सेकंड के लिए ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, वही पल्स मोड पे ही सारी चीज़ों को हमें पीस करके तैयार करना है। और हम छान लेंगे, क्योंकि छान लेंगे तो जो मोटे कण है वो बाहर निकल आएंगे और जो पाउडर वाला पार्ट है वो थाली में चला जाएगा। तो बस बहुत आसान है बनाना, आपने देखा ही कि कितना झटपट ये एकदम शुद्ध तरीके से ट्रेडिशनल सतुआ के लिए तैयार हो गया। अब तो मुझे मार्केट से लाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना मुझे ज़रूरत है उतना तो हम बना ही लिए हैं। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए खाने के बाद ना अब बाहर वाला छोड़ देंगे। अब इस सत्तू से हम वो शरबत भी बना सकते हैं। सत्तू का ड्रिंक है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सत्तू की कचौड़ी, सत्तू के पराठे कुछ भी बना सकते हैं। पर हमारे यहाँ कल जो सतुआ वाले दिन क्या होगा, इसे गुड़ के साथ गुड़ घोल करके उसमें थोड़ा सा मिला करके सारे लोग खाएंगे। उसके बाद नमक वाला थोड़ा सा खाएंगे, उसमें नमक डालेंगे, हरी मिर्च रहेगी, थोड़ी सी कच्चे आम रहेंगे, प्याज रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। तो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और बस इसी तरह से तैयार हो गया हमारा बिल्कुल देसी पारंपरिक ये सत्तू, जिसका स्वाद इतना ज़्यादा बढ़िया है कि आप जो है हर एक बाइट में देसी स्वाद को महसूस करेंगे। अगर आपको ये ट्रेडिशनल तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ सतुआ का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी वीडियो में, तब तक आप भी बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।